आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। आबिदा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो ऐसे किसी भी बिल की हिमायत नहीं करेंगे जो लोगों को मदद करने के बहाने ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के लिए लाया गया हो। सैनिक स्कूल मानसबल में मुनक्कदा एक तकरीब के हाशिए पर नमानिगारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर की ज़मीन को सियासत या वोटों के लिए बेचने की इजाज़त नहीं देगी। जो बिल लैंड माफिया की मदद करने के लिए हो, गैर कानूनी जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया हो उनकी मदद करने के लिए हो, जिस बिल में इस चीज को भी नहीं बचाया जा सकता कि क्या वाकई वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं है, या क्या परसों आए हैं यहाँ बसे हैं मकान बनाया और हम उनको जमीन दे देंगे, ऐसे बिल को हम पास कैसे कर सकते हैं। जो बिल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत के जरिए नुकसान नहीं कराऊं। मैंने कहा ना, कोई बिल ऐसा लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। लैंड माफिया को अब फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाओगे, वो कम से कम हमारे हाथों से पास नहीं होगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में खेल के सभी ज़ुमरों में नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए पुरज़्म है। वो जम्मू कश्मीर में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक खेली जाने वाली नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के प्रोस्पेक्ट्स का इफ्तिताह करने के मौके पर बोल रहे थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में तमाम महकमों के अंदर भर्ती से मुतल्लिक ज़वाबित की तैयारी, तरमीम और नजरसानी के अमल को डिजिटाइज करने की गर्ज से डिजिटल प्लेटफॉर्म को 10 नवंबर तक काबिल-ए-कार बनाने की हिदायत दी है। श्रीनगर में इस सिलसिले में मुनक्कदा एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये भी हिदायत दी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, सीनियरिटी फहरिस्तों की अपडेशन और इस बारे में दीगर तमाम ज़वाबित इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिए जाएँ। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने तमाम मुतल्लिका अफसरों को यूटी दिवस और एकता दिवस के मौके पर इत्तेहाद के लिए दौड़ की खातिर तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी है। श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बारे में मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायजा लिया ताकि इन प्रोग्रामों में किसी तरह के नुक्स की कोई गुंजाइश न रहे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ ताज़ियत का इजहार किया है, जिनके पोते का इंतकाल हो गया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने गमज़दा कुंबे के साथ यकजहती का इजहार किया है। पूरे मुल्क के साथ साथ इन दिनों जम्मू कश्मीर में भी विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के दौरान समाज को रिश्वतखोरी से पाक करने और मुख्तलिफ सतहों पर कामकाज में शफाफियत और जवाबदेही लाने से मुतल्लिक इकदामात को उजागर किया जाता है। विजिलेंस हफ्ते के सिलसिले में पेश है एंटी करप्शन ब्यूरो का ये पैगाम। भ्रष्टाचार है एक बीमारी, ईमानदारी है शक्ति हमारी। सब मिलकर कसम खाएं, भ्रष्टाचार को दूर भगाएं। क्योंकि भ्रष्टाचार देश की उन्नति को रोक देता है और ईमानदारी से ही बढ़ेगा विकास का रास्ता। तो आज ही जुड़े एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू एंड कश्मीर के साथ और अपने फोन पर डाउनलोड करें सतर्क नागरिक ऐप, जहां पर आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक ईमानदार समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। या फिर किसी भी शिकायत के लिए विजिट करें acb.jk.gov.in या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-7152 पर। एंटी करप्शन ब्यूरो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से विजिलेंस बेदारी के बारे में एक मुश्तरका प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में जीएमसी श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अशरफ फकाक, शोबाई बायोकेमिस्ट्री की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर सबिया मजीद, एसएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो जावेद हसन भट्ट और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में जीएसटी इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर पर अद्वियात की कीमतों में भी कमी वाक़ा हुई है। जीएसटी इस्लाहात से मुतल्लिक ये पैगाम। जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। जीएसटी इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर जीएसटी खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतअद्दिद तिब्बी व तशखीसी अशिया पर जीएसटी को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। जीएसटी इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट जम्मू कश्मीर के एहतमाम से इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वजीरबाग श्रीनगर में मुनक्कद होने वाले 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत दूसरे मरहले में अंडर 17 वुशु खेल मुकाबले शुरू हो गए हैं। ये मुकाबले 1 नवंबर तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों में मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाली 41 टीमें शिरकत कर रही है। दरियासना श्रीनगर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के मुकाबले भी जारी है। आखिर में दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।